हेलो सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। कल हमने पहला जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। और हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सबसे जो आसान प्रश्न है, पहला टाइप है हमारा वो, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो BSTC 2024 का जो एग्ज़ाम है वो कब है साथियों, सबको पता है 30 जून का आपका क्या है एग्ज़ाम। तो इस एग्ज़ाम में आपके जो पिछले पेपरों में क्वेश्चन आए हैं उसी बेस पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपने कल का लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कल हमने क्लास में कंप्लीट किया था सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, SI साधारण ब्याज हमने कल की क्लास में कंप्लीट किया था। उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल OJ क्लासेज पर मिल जाएगी, ठीक है। आज हम नया टॉपिक कवर करेंगे एक, और हम जो टॉपिक कवर करेंगे, जो कल भी जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके क्वेश्चन आते हैं SI सिंपल इंटरेस्ट से। दूसरा जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस से आता है आपका। तीसरा टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाता है, ये हो गया एज, ठीक है, आयु वाले। चौथे टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये हमारा आ जाता है सिक्कों पर आधारित, सिक्कों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। SI हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एज हो गया, सिक्कों पर आधारित प्रश्न हो गए, ठीक है। और हमसे एक टॉपिक और पूछता है जिसमें आप जो हमारा है रेशियो वाला, उसमें से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कभी कभार जो मिश्रण है, एलिगेशन, उसके भी एक दो प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते। मेनली आपके जो प्रश्न आने की संभावना रहेगी ना, वो इन्हीं से रहेगी। साधारण ब्याज है, लाभ हानि है, आयु वाले प्रश्न है, सिक्कों पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो कल हमने साधारण ब्याज पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो टॉपिक है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। लाभ हानि का भी आपके इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये भी ध्यान रखो भाई। आपके बिल्कुल छोटा सा प्रश्न आएगा जो हम कर रहे हैं, इसी में आपका लाभ हानि कवर हो जाएगा। किसके लिए? BSTC के लिए, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से ही करते हैं, ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा कुछ आपको बताने को है नहीं, छोटे छोटे प्रश्न, इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे भाई, ठीक है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करो, जिससे आपको हमारी हर वीडियो का क्या मिलता रहे, नोटिफिकेशन। PDF के लिए मैंने आपको बता दिया, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है @OGA क्लासेज, ठीक है भाई। चलिए, एक वस्तु को 2400 में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है भाई। देखो वस्तु को हम SP यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है वस्तु का, 2400 रुपये, ठीक है। अब हम इसको 25% हानि पर बेच रहे हैं, ठीक है। आप किसी वस्तु को 100% में बेचते हो, ठीक है, 25% की हानि हो रही है, तो कितने रुपए में बेच रहे हो भाई? 75 में। और यहाँ हम बेच कितने में रहे? 2400 में, ठीक है। तो हानि कितने की? 25 की। तो 100 में से आप 25 घटा दीजिए, 75 आ गया, ठीक है। अब हम इस पर 25% का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए इधर समझिए एक बार आप, हमारे पास वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था, माना हमारे पास वस्तु थी 100 रुपए की, हमने इसे 25% हानि पर बेच दिया, 25%। तो 100 में से 25% घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 75%। और हमने कितने में बेचा? 2400 में। तो 75 की वैल्यू कितनी आ गई? 2400। अब आप चाहते हो कि आपकी जो वस्तु है वो कितने में बिक जाए? 25% के लाभ पर। तो 100 का 25% लाभ मतलब 100 पर 25 रुपए का लाभ हो गया। तो कितने में बेचोगे? 125 रुपए में भाई, ठीक है। तो 125 से आपको क्या करना है? गुणा करना है, ठीक है। इतना काम कर लिया। अब देखो 25 तिये 75 और 25 पंजे 125, ठीक है भाई। 3 से इसको डिवाइड करो, 3 8 24, ठीक है, और 2 0। 800 गुणा 5 करोगे तो आपका जो विक्रय मूल्य आ जाएगा नया वाला, 8 पंजे 40, 4000 रुपए। ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु को 10% की हानि पर हम कितने में बेच रहे हैं भाई? 945 में। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? देखिए माना हमने पास जो वस्तु थी
वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना था भाई 100 रुपए। आपने इसको 10% की हानि पर बेचा -10%, तो कितने रुपए में बेच रहे हो 90 में। प्रश्न में कितने रुपए में बेच रहे हो 945, तो 945 किसकी वैल्यू है भाई 90 की है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमने कितना माना था 100 रुपए माना था, तो क्रय मूल्य के लिए 100 माना था, तो 100 से क्या कर देंगे गुणा। एक जीरो से हमारा एक जीरो हो गया कैंसिल, 9 से इसको डिवाइड करो, 9 एकम 9 0 और 9 पंजे 45। 945 में जब आप 9 का भाग दोगे तो 105 बढ़ जाएगा। 105 गुणा आप 10 करोगे तो आपका जो क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस 105 गुणा 10 करो, कितना आ जाएगा भाई 1050 रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपए में खरीदा और इसे 180 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ परसेंट कितना था भाई। ठीक है, हम सिर्फ प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको हमने क्वेश्चंस क्लास में करा दिए हैं, तो अगर आपको जो हमने क्लास में कॉन्सेप्ट कराया था वो अच्छे से याद है तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आपको अपना आंसर चेक करना है कि हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है भाई, चलिए अब देखो हमने वस्तु को क्या किया, क्रय मूल्य कितना था कॉस्ट प्राइस, हमने वस्तु को खरीदा 160 रुपए में भाई। ठीक है, और वस्तु को हम बेच कितने रुपए में रहे हैं, सेलिंग प्राइस है वस्तु का 180 रुपए। ठीक है भाई, अच्छा चलिए हमने वस्तु को 160 रुपए में खरीदा और 180 रुपए में बेच दिया, तो हमने कितने रुपए का लाभ लिया भाई 20 रुपए का, और कितने रुपए पर है 160 रुपए पर। ठीक है, लाभ कैलकुलेट करेंगे, लाभ परसेंट तो 100 से क्या कर देंगे गुणा भाई। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 2 अट्ठे 16, तो हमें 100 में 8 का भाग देना है, तो 12 अंटा 96। ठीक है, 4 8 पंजे 40, यानी कि आप 100 में जब 8 का भाग दोगे भाई 100 डिवाइडेड बाई 8, तो आपका आंसर आएगा, देखो 8 एकम 8 कितना बच गया 2, 20 हो गई, 8 दूनी 16 और 4 बच गए 8 पंजे 40। आपका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा 12.5। ठीक है, ये प्रश्न हम स्पेशली बीएसटीसी का जो एग्जाम होगा 30 जून उसके लिए कर रहे हैं, कंप्लीट हम प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ रहे हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु को 10% की हानि पर, ये तो हमने कर लिया, क्रय मूल्य क्या आया था हमारा 1050 से 2 बार टाइप हो गया है भाई। साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280 रुपए में बेचा, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था भाई। 20% की हानि, आपके पास आपने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी है और 20% की हानि पर बेच रहे हो। देखो हमने माना हमारे पास वस्तु का क्रय मूल्य था 100 रुपए और हमने इसे 20% की हानि पर बेच दिया, -20% पर बेच दिया भाई, तो कितने में बेचा होगा 80 रुपए में। और हम प्रश्न में बेच कितने रुपए में रहे 280, तो 280 वैल्यू किसकी आ गई 80 रुपए की। अब देखिए हमें वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए, तो किससे गुणा कर देंगे 100 से। 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं आप सोच रहे हैं, हमने वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना है भाई 100 रुपए तो माना है, तो क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे गुणा। 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, 4 से डिवाइड करो, 4 संते 28, 70 गुणा 5 कर दो, 70 गुणा 5, 7 5 35, 350 भाई। आगे आगे समझ सबको। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा सी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, जो भी आपके साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, तो आप 15 से 20-25 नंबर मान सकते हो, मिनिमम 4 प्रश्न तो आपके आने ही आने, तो 20 नंबर का मैटर है, 5 दिन में आपका सारा कवर हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप 30 मिनट की क्लास देख रहे हो भाई, और इसमें से आपके 3 नंबर पक्के हैं, यानी कि एक प्रश्न कन्फर्म एक टॉपिक से, तो आपको बताओ कहाँ दिक्कत आ रही, कन्फर्म प्रश्न मिलेगा, ये भी ध्यान रखना भाई। चलिए, एक वस्तु को 576 में बेचा गया जबकि इसका लागत मूल्य 600 रुपए था। इसका मतलब क्या है, वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितने रुपए थी 600। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसको कितने रुपए में बेचा हमने, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 576 रुपए भाई।
ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना आ गया 576। हमारे पास कोई वस्तु थी जिसका मूल्य था 600 रुपये, अब हमने उसको 576 रुपये में बेच दिया, तो कितने कम रुपयों में हमने वस्तु को बेचा है बताओ भाई। हमने वस्तु को देखिए कितने रुपए में बेचा है, 24 रुपये कम में बेच दिया। ठीक है, अरे 600 की खरीदी थी और 576 में बेच दी, कितने कम रुपए में बेची, 24 रुपये में। ठीक है, तो देखिए अब हमें 24 रुपये ये हानि हुई है, कितने रुपयों पर हुई है, 600 पर ही तो हुई है ना, तो बटे 600 और परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो 100 से कर दो भाई गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 6 चौके 24, यानी कि 4% की क्या हो जाएगी आपको हानि। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। एक वस्तु को 642 से में बेचा गया जबकि इसका क्रय मूल्य कितना था, 600 रुपये। सेम वैसा ही प्रश्न है। हमारे पास किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितने रुपए था, 600, विक्रय मूल्य कितना है, 642। तो बताओ आपने इस वस्तु पर लाभ कितना ले लिया भाई, 600 की चीज है, 600 की वस्तु है, कितने रुपए में बेच दी है, 642 में। तो 42 रुपए का क्या मिल गया, लाभ। ये लाभ आपको कितने रुपयों पर मिला है, 600 रुपयों पर मिला है भाई। ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और 6 7 42। कितने परसेंट का लाभ ले लिया आपने, 7% का। ऑप्शन में आपको 7% दिख ही नहीं रहा, आंसर गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। देखिए हमारे पास 7% है, परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में क्या आ जाती है, 100, 2 जीरो। अब ऊपर से 2 अंक बाद क्या लगेगा, पॉइंट। ठीक है, तो 0.07। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए कौशिक ने एक खिलौना 160 में खरीदा, ये तो हमने अभी कर लिया था भाई। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न। जंगों ने एक वस्तु को 12% की हानि के साथ 220 रुपए में बेच दिया भाई। ठीक है, तो इसे 10% के लाभ के लिए इस वस्तु को कितने रुपए के मूल्य में बेचना होगा। देखिए हमने पास यानी कि हमारे पास कोई वस्तु थी जिसका क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये। अब आप इस वस्तु को बेच रहे हो कितने रुपए में भाई, 12% की हानि पर, -12%। ठीक है, तो 100 में से 12 माइनस करो, कितने आ जाएगा, 88 रुपये में हम वस्तु को बेच रहे हैं। और प्रश्न में कितने में बेच रहे हैं हम वस्तु को, 220 रुपये में। ठीक है, अगर अब हम इसी वस्तु को आगे कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचना है, 100 रुपये की वस्तु है, इसको हमें प्लस 10% के लाभ पर बेचना है, तो 100 पर 10% का लाभ मतलब 110 में हम बेचेंगे इसको। तो देखिए 220 में प्रश्न में दिया हुआ है और यहाँ कितने में बेच रहे हैं, 88 रुपये में, और 110% का लाभ यानी कि 10% के लाभ पर बेचना है तो 110 से क्या कर देंगे, गुणा। देखो 11 8 88 और 11 एकम 11 10 भाई। ठीक है, अब देखो 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करो, 4 पंजे 20, 2 बच गए, 4 पंजे 20। 55 गुणा 5 करना है हमें, क्या करना है, 55 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 275। ठीक है, लेकिन 275 हमारा आंसर अभी आया ही नहीं है ना। तो देखिए हम प्रश्न में वस्तु को बेच कितने रुपए में रहे थे, 220 रुपए में, और अब कितने में बेच रहे हैं, 275 रुपए में। तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य था वो कितने रुपए बढ़ गया भाई, 220 से 275 हो गया भाई। तो 275 में से क्या माइनस कर दो, 220, कितना बढ़ गया, 55 रुपए। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, ये क्वेश्चन थे जो हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, चलिए उसको कर लेते हैं भाई। देखो किसी वस्तु को 60 रुपए में खरीदकर 25% के लाभ पर बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 60, और कितने के लाभ पर बेच दिया, 25%। देखिए भाई हमने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी है, 25% का इस पर क्या हो गया, लाभ।
कितने रुपए में बेचेंगे, 100 पर 25 का लाभ, मतलब 125 रुपए में बेच दिया हमने, ठीक है। तो अब देखिए वस्तु का हमें क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए। तो 60 रुपए की वस्तु थी, इसको हमने 25% के लाभ 125/100 में बेच दिया। 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, 4 का भाग 60 में दीजिए, कितनी बार जाएगा, 15, और 15 गुणा 5 करो, इसके लिए 15 का पहाड़ा आपको आना चाहिए, 15 5 75। तो कितने रुपए में वस्तु को बेच रहे हैं हम, 75 रुपए में वस्तु को बेच रहे हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है हमारा, वो भी काफी बार पूछ लिया जाता है, इसको लिख लीजिए। ए ने एक वस्तु 9,000 रुपए में खरीदी, 9,000 रुपए में खरीदी, तथा बी को 20% लाभ पर, तथा बी को 20% लाभ पर बेच दी। बी ने इस वस्तु को 25% की हानि पर, 25% की हानि पर सी को बेच दिया, सी को बेच दिया। तो सी ने कितने रुपए में वस्तु खरीदी, ये प्रश्न है भाई। सी ने कितने रुपए में वस्तु खरीदी, ये प्रश्न हमें निकालना है। ए ने कोई वस्तु 9,000 रुपए में खरीदी, तथा बी को ये वस्तु कितने रुपए पर बेच दी भाई, 20% के लाभ पर। और बी ने क्या किया कि इसको 25% की हानि पर किसको बेच दिया, सी को। तो सी ने इस वस्तु के लिए कितने रुपए दिए, ये हमें बताना है, ठीक है। देखिए वस्तु का कितने रुपए में खरीदी थी, ए ने 9,000 रुपए में, इसने बी को 20% के लाभ, तो 100 पर 20% का मतलब कितना हो गया, 120, तो 120/100 में बेच दिया, ठीक है भाई। बी ने इस वस्तु पर 75% मतलब 25% की हानि पर सी को बेचा है, तो 100 रुपए पर 25 की हानि मतलब कितना, 75, तो सी को कितने मिली, 75/100। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 1 2 3 और 4 0 भाई, 1 2 3 और 4 0, ठीक है। तो 12 9 108 गुणा 75 कर दीजिए भाई, ठीक है। अगर आप उनको गुणा करना अच्छे से आता है तो इसको गुणा कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिए, सर हमने इसको सॉल्व किया है और ये इसका आंसर था, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद, ठीक है। तो बस आप अपनी तैयारी में कंटिन्यू लगे रहिए। आपको पता है कि एग्जाम कब का है, 30 जून का, समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए, बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कीजिए। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, ऐसा शीशा तलाश कीजिए कि पत्थर टूट जाए। जय हिंद, जय भारत।